हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल क्यों दिव्या स्टोरी में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी यादों के सहारे। चलिए शुरू करते हैं। अचानक आँख खुलती है। अपने आप को अस्पताल में पाकर नीलिमा पूछती है, यहाँ कैसे आई मैं, कौन लाया मुझे यहाँ। डॉक्टर कहती है, इतने सारे सवाल एक साथ, थोड़ी सांस तो ले लो। तो मैं कुछ नहीं हुआ, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था तुम्हारे साथ। काम करने वाले सहकर्मी तुम्हें अस्पताल में ले आए और मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ। तू ठीक है। हाँ, मैं तुम्हारे घर पर फ़ोन करवा दी हूँ, शायद कोई आ जाए लेने। ये कहते हैं डॉक्टर चली जाती है। यह सुनकर नीलिमा 4 साल पीछे चली जाती है, सोचते हुए कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसे भी आएंगे जो मेरी सुध लेने वाला कोई नहीं होगा। सागर, तुम साथ होते तो आज ऐसा नहीं होता। नीलिमा की आंखें नम हो जाती हैं। जब तुम थे तो मैंने कभी घूंघट न खोली। तेरी ही चार दीवारी को पूरी दुनिया समझ बैठी। तुम्हारा वो मेरे लिए साड़ी पसंद करना, ज्वेलरी पसंद करना से लाना, अपने अंदाज में कहना और औरत है, साड़ी कपड़ा पसंद करने आता ही नहीं, मुझे कहना दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। हमेशा जब देखो तब उल्टी सीधी हरकत करती रहती हो, दिमाग नहीं लगाती हो। सच बताऊं, मैं भी जानबूझकर ये हरकतें करती थी। वो तुम्हारा चेहरा जब लाल होता था तो मैं पिघले हुए आइसक्रीम कुल्फी जैसी लगती थी। वो चेहरे देखकर मुझे बहुत हंसी आती थी। मुझे हंसते देखकर तुम भी अपनी हंसी रोक नहीं पाते थे। तुम्हारा वो देर तक रात तक जागकर समझाना, देख नीलिमा, तू चिंता मत कर, हमको 5 बेटी हैं तो क्या हुआ, पढ़ा लिखा ऑफिसर बनाएंगे, बड़ा घर में शादी करेंगे। तू देखना, जब हमारी बिटिया सब बड़ा होकर ऑफिसर बनेगी ना तो अपने आप लड़के वाली हमारी बिटिया का हाथ मांगने आएंगे। प्यार करने का तरीका भी बड़ा अजीब था, दिलों में सागर भरे रखते हैं, जवान पर बेरुखी। सच बताऊं, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती थी। कितनी हंसती खिलखिलाती दुनिया थी मेरी। पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई, तुम मुझे इस वीरान दुनिया में अकेले छोड़कर चले गए। तुम बहुत याद आते हो सागर, देखो ना हमारी क्या हाल हो गई है। तुम्हारे जाने से बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई है। इन सबको पालने के लिए, अपने जीने के लिए मैं एक नौकरी कर रही हूँ। आज वही जाते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मैं निशाए हूँ, नौकरी करती हूँ तो लोग न जाने क्या क्या बात बनाते हैं, पर मैं क्या करूँ। मुझे अपने बच्चों को देखकर तरस आती है। मैं अपने जीते जी अपने बच्चों को इस हाल में नहीं देख सकती। वही मीठी सी माँ मुझे कहती रहती है, मत देखो पीछे मुड़कर, दुनिया ऐसे ही तेरे ऊपर बात बनाएगी। भूखी रहोगी फिर भी कोई पूछने वाला नहीं होगा। मैं भी एक औरत हूँ, तुम्हारी व्यथा को मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। तुम अपना काम करो, कमाकर खाना कोई शर्म की बात नहीं है। तुम्हारी यादें मुझे हमेशा आती रहती हैं। नीलिमा के आंखों में आंसू झलक आते हैं। डॉक्टर कहती है, नीलिमा, तुम्हें कोई लेने आया है? नहीं आया? ठीक है, मैं तुम्हें घर भिजवाने का प्रबंध करती हूँ। इतने में किसी युवक की आवाज़ आती है, कहता है, मैं आया हूँ नीलिमा को लेने। डॉक्टर साहिबा, पर तुम हो कौन? जब तक युवक कुछ बोलता, युवक की बात काटते हुए नीलिमा बोल उठती है, जी मैं इन्हें जानती हूँ, ये हमारे ही साथ काम करते हैं, बड़े ही नेक इंसान हैं। इनका नाम प्रताप है। नर्स डिस्चार्ज का पेपर प्रताप को पकड़ाते हुए कहती है, ये नीलिमा जी का इलाज का बिल है। बिल भरकर प्रताप नीलिमा को लेकर वहाँ से चल देता है। नीलिमा पूछ बैठती है, कितना बिल आया प्रताप? जो भी आया मैंने भर दिया, आप क्यों परेशान हो रही हो? आप फिलहाल आराम कीजिए। अगले दिन नीलिमा कुछ रुपए लेकर प्रताप को देती है और कहती है, शायद कुछ कम हैं, रख लो।
अगले महीने बचे हुए दे दूंगी। प्रताप लेने से इनकार कर देता है। ये रुपए आप ही रखिए, आपको काम आएगा। पर नीलिमा को ये नागवार गुजरता है। कहती है, ये अभी ले लो प्रताप, जब हमें ज़रूरत होगी तो मैं मांग लूँगी। नीलिमा के समझाने पर प्रताप रुपए ले लेता है। प्रताप नीलिमा से कहता है, नीलिमा इतने सारे काम अकेले कैसे कर लेती हैं आप? अरे अकेले कहाँ हूँ, मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, तुम्हारे जैसे दोस्त हैं। सच पूछो तो बेटियां हमारी जान हैं। अपनी प्यारी प्यारी बातों से उल्टी सीधी सवालों में उलझा कर रखी रहती है। अजीब अजीब फरमाइशें काम करने की क्षमता को बढ़ा देती हैं। बच्चों की बातें हमारे अंदर पूरे जोश भर देते हैं। प्रताप कह बैठता है, नीलिमा वाकई में आप जितनी ही खूबसूरत हो उतनी ही आपकी बातों में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। नीलिमा कहती है, हाँ हाँ कहो ना, क्या कहना है तुम्हें? प्रताप बहुत हिम्मत जुटाकर कहना चाहता है पर कह नहीं पाता। कुछ नहीं, कभी और कहूँगा, चल देता है। आखिरकार एक दिन कह ही बैठता है, नीलिमा आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, आपके साथ नई दुनिया बसाना चाहता हूँ। ये सुनकर नीलिमा शर्म रह जाती है। प्रताप को समझाती है, कहती है, प्रताप दोस्ती और प्यार में बहुत अंतर है। सॉरी, मैं तुम्हें दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं बना सकती। मैं अपने पति की जगह किसी और को नहीं दे सकती, क्योंकि आज मैं भी अपने पति से उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले किया करती थी। आज भी दिल दिमाग में बसते हैं, उन्हीं के सहारे जीना चाहती हूँ। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, दोस्त ही रहो। मैं अपनी दोस्ती को नहीं खोना चाहती। खोने का दर्द क्या होता है मेरे से बेहतर कौन जान सकता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।